अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो विरोधी लोग हैं वो कोशिश में हैं। एक तरफ दिखावा की बात करते हैं, दूसरे तरफ उनके ऊपर वही जुर्म भी करते हैं। जो संविधान विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं के खिलाफ अब एक जोरदार आंदोलन होगा और हम निश्चित रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ ये गांव से लेकर के और राजधानी तक ये काम हम अब तेज़ी से बड़े पैमाने पर कानून में तो प्रावधान है कि जो कोई SC/ST पर अत्याचार करता है और मामला दर्ज हो जाता है तो उसका बेल ही नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान है SC/ST एक्ट में। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मेरे साथ दरौली के विधायक सतदेव राम जी हैं, जो माले के कदावर नेता हैं, जो सदन में दलित पिछड़ा का एक रहनुमा बनते हैं, आवाज़ उठाते हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, नया सरकार बना है, जो नई सरकार में जो पिछड़ों की सरकार बना है, तो जो यहाँ के दलित समाज है उनको आस था कि जो पहले से मतलब उनको जो घटना होता था इस सरकार में नहीं होगा। लेकिन सर इस सरकार में सर दिन प्रतिदिन सर इनके पर मतलब हमला हो ही रहा है, इन पर अत्याचार हो ही रहा है, या जाति के नाम पे। राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक समिति का गठन हुआ है, जिसका मैं एक मेंबर हूं। और उस समिति की मीटिंग 4 जनवरी को पटना मुख्यमंत्री सचिवालय में हुआ और हमने पूरे बिहार के दलित अनुसूचित जाति पर जो अत्याचार हुए थे बहुत सारे मामले हमने लेकर के और वहाँ इस मामले को उठाया और हमने सरकार से कहा कि दलितों पर अत्याचार बढ़ा है और प्रशासन अत्याचारियों से मिली भगत करके कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। इस मामले में जो आज रोल त्रिभुवन जी यहाँ किए, मैंने भी ये रोल वहाँ भी किया था और हमने कह दिया मुख्यमंत्री जी से कि जब तक ये पुलिस की मंशा सही नहीं होगी तब तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसी बात पर उन्होंने अपना बयान भी दिया था कि 60 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करने से लेकर के हर महीने DM SP बैठ कर के ज़िले के स्थिति की तमाम घटनाओं की समीक्षा करेंगे। तरह तरह के वो टिप्स दिए हैं, तो उस बैठक के बाद दिए हैं। और अभी हम लोग उस बैठक वो भी बैठक 3 महीने पर होती है, लेकिन वो 1 साल पर करते हैं। हम लोगों ने मांग की कि इस तीसरे महीने इसको बुलाई जाए ताकि हम लोग पूरे बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में यहाँ चर्चा हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। तो ये निगरानी जब होगी तभी संभव है। तो उन्होंने भी बात को कहा है कि 3 महीने पर ये बैठक होनी चाहिए और अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है। तो हम समझते हैं कि अभी जो एक जागरूक, एक सचेत, एक मुखर व्यक्ति बनने की आवश्यकता हो गई है। मामले अभी दब जाते हैं जहाँ तक। जी सर, वो मामले उठ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन जब वो मुखरता से पूरी बात जब उठेगी और त्रिभुवन जी जैसे लोग लोकल लोग अपना ये मुखर होकर के उन सारे मामलों को आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सुरक्षित भी रहेगा। अब आपने जो प्रश्न किया कि बढ़ा है, तो यह बात सही है, क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो विरोधी लोग हैं वो कोशिश में हैं। एक तरफ दिखावा की बात करते हैं, दूसरे तरफ उनके ऊपर वही जुर्म भी करते हैं। जो संविधान विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, वे लोग दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी अब ये सोचा है, फैसला लिया है कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ
अब एक जोरदार आंदोलन होगा और हम निश्चित रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ ये गांव से लेकर के और राजधानी तक ये काम हम अब तेज़ी से बड़े पैमाने पर करेंगे। हमने इस बात की घोषणा 4 जनवरी को ही पटना में कर दिया है और आगे हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर 2015 से हमें सर ये देखने को मिल रहा है कि दलित समाज पे अगर कोई अत्याचार करता है, उन पर SC ST एक्ट अगर होता है तो सर उनमें कार्रवाई नहीं होता है। सर कार्रवाई नहीं होने के कारण उन पर सर जो अत्याचार करने वाले होते हैं उनका मनोबल सर और बढ़ जाता है। SC ST कानून में तो प्रावधान है कि जो कोई SC ST पर अत्याचार करता है और मामला दर्ज हो जाता है तो उसका बेल ही नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान है SC ST एक्ट में, बेल नहीं होना चाहिए। सब मामले कोर्ट से ही अब निष्पादित होंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ जगह देखा गया कि थाना भी बेल दे देता है या कोर्ट में वो बहुत आसानी से बेल करा लेता है। तो ये तरह तरह की बातें देखी जा रही है। लेकिन ये सारी बातों पर हम लोगों ने बात किया है। हमने अब आपके चैनल पर उतना जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमने एक एक पॉइंटों पर हम लोगों ने जिक्र किया है कि वो 60 दिनों के अंदर में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए और अभियोजक को तत्परता से कोर्ट में लड़ना चाहिए। उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिजन को नौकरी भी मिलनी चाहिए। ये सारे बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके बात किए हैं और हम बता रहे हैं आपको कि इस सवाल को हम लोग अब काफ़ी गंभीरता से लिया है। हमारी पार्टी ने तो और गंभीरता से लिया है। हमारी पार्टी के 3 MLA अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं। हम लोगों के लगातार मीटिंग हो रही है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो अधिनियम है बजाबते उसको सब इकट्ठा करके उसका अध्ययन किया जा रहा है और इसको पूरी मुस्तैदी से लड़ना है।